चुनाव मतपत्र से हों। एडवोकेट महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट और ST/SC की भलाई कांग्रेस ही कर सकती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल ने कहा। देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं खराब लगा हुआ ना मेरी बात, तो खराब लगने के लिए ही बोले हैं। अभी लोग चला रहा था कौन मैंने किसका धोखा दे दिया, कौन मैंने गद्दारी कर दी, क्या कर दी, क्या क्या चला रहा था वीडियो सर, दर्जन दर्जन। तो हम बोले हाँ भाई, हम तो मजदूर का पोता है, बाप मेरे छोटे से क्लर्क थे, तुम तो नवाब के घर में पैदा हुए हो, बहन जी बैठती है तो बगल में तुम्हारा सिंहासन लगता है ना। नहीं, चिराग पासवान अपने मर्सिडीज में तुमको बैठा के चलता है, माझी जी तुमको माथा पे लेके घूमते हैं। नहीं, ये सब टर्म सब देखिए जरा। अपना खर्चा चलाने के लिए चंदा मांग रहा होगा। हमारे यहाँ 10 लोग रोज परमानेंट खाना खाते हैं, ये सबको पता है। हम दर्जन हो गए, हम दरी बिछा रहे हैं। अच्छा है, हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को दरी बिछाना चाहिए। तुम नवाब हो, तुम तो एकदम बहन जी के बगल में सिंहासन बैठता है, और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते करती हैं आपको। अरे पागलों, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हजार रुपया इनाम देंगे। जा बोले गद्दारी किए हैं। तुम क्या गद्दारी किया बे? तेरा खाना खाया तुम्हारे यहाँ तो पैसा लिया तुमसे, तुम्हारी पार्टी में थे, तुम बीजेपी के साथ है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसी का पालकी हो रहा है। अब मैं उसके खिलाफ हूं। जितना ही दलित संगठन सब है भाई, तीसरा टर्म बीजेपी पावर में ना, तो हल्ला बोल तो सरकार पे होता है ना, इसमें नहीं बोलेगा। अब देख लेना, RSS बीजेपी नहीं बोलेगा, कांग्रेस ने खराब कर दिया है, ये कर दिया। नहीं, वो तो पावर में भी नहीं है। तेरे बच्चों को मिला 40,000 का वजीफा MPhil PhD करने के लिए, शर्म कर। अब कहां मिल रहा है पता करो जरा। फिर पागल सब, ये पागल समाज को ठीक करना है मुझे। मेरे कहने पे रामलीला ग्राउंड जिस दिन भर दोगे, सरकार झुका देंगे। लेकिन आओ नहीं, हम राजा बनेंगे, MP बनेंगे, वाह, है ना, MP बनेंगे। अरे हमें कुछ ना बनना है। अब बनना होगा तो आपके रोके रुकेंगे भी नहीं, ये भी तय है। आपके कहने से मैं हिंदू कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूं, और उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम अगर पॉलिटिक्स भी करते हैं तो अपने लिए कभी कोई डिमांड की कोई बता दे कि रतनलाल अपने लिए मांगने गया है कहीं कि मुझे दीजिए, नहीं। हम हर समय समाज के लिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी से मिले थे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो 7 पॉइंट दिया था, और मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, पेज नंबर 26 में डला हुआ है। खाली एजुकेशन, वजीफा, स्कॉलरशिप, विदेश पढ़ाई, हम किसी से कोई मांगेंगे नहीं, तो छीन रहा है, कुटाई कर रहा है अलग से, हो रहा है ना। IAS लोग डर के मारे नहीं बोल रहा आजकल, मैं जानता हूं। तो खराब लगा होगा ना मेरी बात, तो खराब लगने के लिए ही बोले हैं। मीठी टिकिया नहीं देते, मीठी मीठी गुदगुदी वाला भाषण नहीं करते हम, सॉरी। एक भी नेशनल एजेंडा, एक आदमी को CM बनाना हमारा मकसद नहीं, एक आदमी को PM बनाना मकसद नहीं है। दलित एजेंडा क्या होगा, ये हमारा मकसद है। OBC के साथी बैठे हुए हैं, एक बात ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, अर्जुन सिंह का बर्थडे मनाते हैं? नहीं मनाते ना। तो इतना एहसान फरामोश समाज है। वो व्यक्ति अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दिया, शुक्रिया बोला आपने, शुक्रिया, थैंक यू अर्जुन जी। मैं मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव, जब HRD मिनिस्टर थे UP 1 में। VP सिंह, अर्जुन सिंह को तो लेके आपको माथा पे घूमना चाहिए था, आप नहीं करते। बताइए, सब जगजीवन राम को भी गाली दे रहा है। अरे उस समय जो नौकरी करते थे उनसे जाकर पूछिए, सबको गाली दे रहे हैं कि हम खुद सरकार बनाएंगे।
अरे मुखिया का चुनाव ना जीत सकते हो यार, कहाँ तुम कौन दुनिया में, अनरियलिस्टिक दुनिया में हो। ट्राइबल तब भी कुछ स्टेट में पावरफुल है, पॉपुलेशन है। दलित तो स्कैटर है ना, हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण टोला होता है दलितों का, हर गांव में। कोई ऐसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बताओ जिसमें सिर्फ दलित अपने मांग की थी, सेपरेट विलेजेस फॉर दलित्स। बाबा साहब ने कहा था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है, हमें दीवारों पर लिख लो हम देश का राजा बनेंगे, तो राजा बन के करोगे क्या? 15% पॉपुलेशन कैसे राजा बन सकता है? इतना डाइवर्सिटी है देश में, दलितों के कई कई तरह की पार्टियां हैं। दीवारों पे, तो दीवार पे दिख के रोज सपना देकर सो जाना, हम देने वाला बनेंगे। क्या दोगे भैया? कुछ नहीं। व्यापार नहीं, विद्या नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, क्या है देने के लिए? हमारे देश में रतनलाल जी यहाँ मौजूद है। पिछले साल आप सब लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मिलके, रतनलाल जी भी उसमें थे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिला के। हालांकि ये थोड़ी मुश्किल पोजीशन में है, सरकारी नौकरी भी है इनकी, प्रोफेसर भी हैं, इनको वैसे ही बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अभी इनको मेरे ख्याल से कम वाइस चांसलर होना चाहिए था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मेरा अपना मानना है, जो इनकी काबिलियत है। ये मेरा मानना है, इस पर डिबेट करने को मैं तैयार हूं। और खास तौर पे मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे कैसे कैसे वाइस चांसलर बन गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको साथ बिठा के 5 मिनट किसी भी टॉपिक पे बात करा दो तो आप बताओगे खुद ही कि भाई ये एक गधा बैठा है और इसमें एक वाइस चांसलर बैठा है, अगर दोनों के मुंह पे पर्दा डाल के बात कराई जाए। तो इसलिए कहता हूं कि होना तो वहां चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी उस मुश्किल जो मोदी जी और अमित शाह जी को सबसे ज्यादा डर लगता है, ये ईवीएम से। ईवीएम की, मतपत्र की बात मत करो, पेपर बैलेट की, बाकी दुनिया में कुछ कर लो। वो आंदोलन अगर कामयाब हो जाता और पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी बड़ी हैं उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स है उसमें भीतरघात नहीं करते, तो राहुल जी को अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। मोदी जी प्रधानमंत्री होते ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी सरकार में ही नहीं होती ना वहां, और अगर उससे पहले हमारी बात मान लेते तो ना इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती। ये वोटों की चोरी से हम बार बार बोलते थे ना, तब से बोल रहे थे, तब तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था। ये दुर्भाग्य है देश के लिए भी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारी तब नहीं सुनी, शायद अब सुनने का वक्त आ गया हर चीज का। हमारे यहां तो माना जाता है ना कि ऊपर वाले ने सब चीजों का टाइम तय कर रखा है। तो ये ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के और उत्तर और बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर ईवीएम के सीएम हैं। एक तरफ ईवीएम के पीएम और एक तरफ ईवीएम के सीएम। जनता के कोई नहीं है, ना पीएम ना सीएम। तो यह आंदोलन अब दोबारा जोर पकड़ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों की, इस देश की जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि राहुल जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इलेक्शन हार जाते हैं इसलिए ये कहते हैं। मेरा कहना है बिल्कुल गलत बात है ये। राहुल जी तो खुद बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे लोग तो बोलते हुए भी झिझकते थे, मैं यानी कि राहुल जी कम झिझकते थे, लेकिन बाकी सब तो बड़े झिझक के बोलते थे। तो झिझकने का वक्त खत्म हो गया। राहुल जी का ये काम नहीं है, ये हमारी डिमांड है, ये जनता की डिमांड है। हमें ईवीएम नहीं, मतपत्र चाहिए। और जो व्यक्ति मतपत्र की बात नहीं करता वो बेईमान है, हमारा ये कहना है, और जो नहीं करता वो बेईमान ही है। और मुझे खुशी है हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता हूं। उन्होंने कही बात ये, हालांकि हम उनसे भी थोड़े नाराज जरूर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस बार जब वो पार्लियामेंट में गए, पहले ही भाषण में अपने उन्होंने एक बात कही थी कि हम समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें जीत जाए तब भी हम मतपत्र से चुनाव चाहते हैं। ये बात है। जो मतपत्र से चुनाव नहीं चाहेगा वो बेईमान है, चोर है, सीधी बात है ये। वो जनता के वोट नहीं मिलते उसे। और अगर अखिलेश जी की बात वो मान ली जाए तो मेरे ख्याल से जो भी गठबंधन चुनाव लड़ेगा उसको 80 ही सीट आएंगी फिर।
79 नहीं आएंगी अगर मतपत्र से चुनाव हुए, तो ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि हमने इस पर रिसर्च की है। 79 नहीं आएंगी, 80 ही आएंगी गठबंधन की। ये है सच्चाई। तो क्या ये दो आंदोलन है? मेरे ख्याल से जो रथ भी मुकेश जी निकालेंगे उसमें भी एक पहली डिमांड हमने तो यही कह रखा है, हमारी पहली डिमांड ही हर जगह मतपत्र वापस लाने की है। चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसमें सबसे पहली डिमांड ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक मत का अधिकार दिया था, उसको अगर हम वापस पूरी शक्ति से प्राप्त कर लेंगे तो हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी जनता के गुस्से से डरेगी, और वही तरीका है असली न्याय पाने का। अगर संविधान के अनुरूप कार्य शुरू हो जाए तो फिर किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आयोजकों का, खासतौर पे मुकेश सिद्धार्थ। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।